बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, हमारा एक्सपोज न्यूज़ फेसबुक पेज भी है, आप उस पर भी जाके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। नाज़रीन, जो मैंने वीलॉग बनाया था, कल एक मेरा वीलॉग था इलेक्शन के हवाले से, इंतखाबात होंगे या नहीं। तो मैंने कल आपसे कहा था कि इंतखाबात का कोई चांस नहीं नज़र आ रहा किसी किस्म का भी। तो इंतखाबात मुलतवी हुए नज़र आ रहे हैं या आगे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो नाज़रीन, आज वो वीलॉग, मेरी जो खबर है वो सच साबित हुई है। और आज जो है इंतखाबात जो हैं वो हो सकता है कि वो अप्रैल के बजाय मई में या मई के आखिर में जाके हों। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब जो 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 है सो मोटो एक्शन का जो वफाकी बिल बनाया गया है, वफाकी हुकूमत के अंदर एक बिल बनाया गया है और जिसे पार्लियामेंट ने मंजूर किया है, तो असल में वो अदालती इस्लाहाती बिल नहीं है, वो है नवाज शरीफ सहूलियाती बिल। नवाज शरीफ को सहूलत देने के लिए या नवाज शरीफ जैसे जितने भी लोग हैं उनको सहूलत देने के लिए सहूलियाती बिल बना है। वो सहूलियाती बिल इसलिए बनाया गया है कि क्योंकि नवाज शरीफ का कोई सिलसिला नहीं बन रहा था पाकिस्तान में आने का, ईवान में आने का, कोई भी किसी तरीके से, या पाकिस्तान सियासत में हिस्सा लेने का कोई सिलसिला नहीं बन रहा था। तो उन्होंने अब सर जोड़ के और इधर उधर से कर करा के उन्होंने ये अदालती सहूलियाती बिल बराए नवाज शरीफ मुकर्रर किया है। तो उन्होंने इसको पार्लियामान पास किया। अब ये आरिफ अलवी साहब के पास जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक ये रोक नहीं सके। मगर इसके पीछे क्वेश्चन मार्क भी है, ये बिल पास नहीं होगा। यह आज आप मेरा वीलॉग की ले लें, आप सुने इसको और लिख रहे हैं कि ये अदालती बिल, अदालती नवाज शरीफ अदालती सहूलियाती बिल जो है ये पास नहीं होगा, ये रखा जाएगा। तो नाज़रीन, इसकी दो वजूहात हैं। एक वजूहात ये है कि अवाम का महंगाई से तवज्जो हटा के अदालत की तरफ, इंतखाबात की तरफ करवा दिया कि अवाम जो है जो आटा, जो फ्री आटा दे रहे थे उससे अमवात हो रही थी, उनकी तवज्जो हटाने के लिए। दूसरा, उन्होंने महंगाई का तवज्जो हटाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया और ये पास नहीं होगा। भाई, आप इस चीज़ के से नशीन कर लें, ना तो ये पास होगा, ना नाशिद पाकिस्तान आएगा। ये नाकाम हो जाएगा बिल, किसी ना किसी सूरत में नाकाम होगा। क्योंकि अब जो है वक्त है, क्योंकि अवाम ने अपना किरदार अदा किया है इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पे। थ्रू और खैबर से लेके कराची तक अवाम ने अपना हक अदा किया। अब रह गया हक अदा करना बुकला बरादरी का। बुकला बरादरी जो है कानून और आइन का तहफ़्फ़ुज़ बुकला बरादरी ने करना है। अवाम ने जो फैसला करना था वो आपको बता दिया, बुकला बरादरी को बता दिया, जजिस को बता दिया, इनके सूरतकार जो है इम्पोर्टेड हुकूमत के उनको भी बता दिया। अब बुकला बरादरी का काम है कि वो आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ करें, वो अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करें। वो जजिस जो हैं अच्छे जजिस हैं, जो काम करने वाले जजिस हैं, जो क्या सहूलियात फराहम करते हैं अवाम को आइन और कानून के मुताबिक। तो उनका काम है अब बुकला बरादरी का, वो मैदान में निकलें और इस बिल के ख़िलाफ़ वो निकलें जो कि नवाज शरीफ सहूलियाती बिल, अदालती नवाज शरीफ सहूलियाती बिल बनाया गया है, इसके ख़िलाफ़ निकलें और इसको नाकाम करने में अहम किरदार अदा करें। क्योंकि अगर ये बिल पास होता तो नाज़रीन, ये जो है बहुत बुरे तरीके से इन्होंने करना, जो लूटमार इन्होंने मचानी है, जैसे अभी इन्होंने नैब में लूटमार मचाई है, इसी तरह इन्होंने लूटमार यहाँ मचानी है। नाज़रीन, ये खबर आपको अहम खबर देनी थी तो ये खबर आपको दी है। अभी आरिफ अलवी साहब ने एक बम फोड़ना है इनके सर पे, बहुत बड़ा बम फोड़ेंगे वो, तो जो ये सब के सब ढेर होके बैठ जाएंगे। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब जो है वज़ीर आला पंजाब जो है, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को सख्ती से हदायत दी गई है कि जहाँ भी मरीम नवाज जलसा करे, आपने बंदा पूरा करना आपका काम है। चाहे वो सरकारी आदमी हो, चाहे वो गैर सरकारी हो, कुछ भी है, आपने मुकम्मल करने हैं बंदे, जहाँ भी हो, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बंदा उनको करके दे ताकि उनका जलसे को कुछ देखा जा सके। और जो PTI की तरफ से हमें शिकस्त होती है जलसों पे और जलसियाँ हमारी होती हैं, उसके लिए मोहसिन नकवी को सख्त हदायत की गई है। और मोहसिन नकवी ने इस सिलसिले में कल जो कुंडिया कसूर में जलसा हुआ उसमें अपना कुछ किरदार अदा किया है, मज़ीद भी वो किरदार अदा करेगा। तो नाज़रीन, ये एक आपको खबर दो फराहम करनी थी, वो आप तक पहुँचानी थी, पहुँचाई हैं।
और कल का मेरा वीलॉग ज़रूर सुनिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था इलेक्शन मुलतवी होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, ये जो लोग लगे हुए हैं इलेक्शन करना, ये नहीं होंगे, रुकावट डलेगी इसके अंदर, और इलेक्शन इंतखाबात नहीं होंगे 30 अप्रैल को। तो वो नाज़रीन सच साबित हो रहा है, सुन लें सबके मुँह से कि यही हो रहा है कि इंतखाबात मुलतवी हो रहे हैं, इंतखाबात आगे जा रहे हैं, इंतखाबात आगे जा रहे हैं। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।